इस तस्वीर को देखिए, कैसे लोकतंत्र को सफेद चादर में लपेटा जा रहा है। 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस चादरों में लपेट कर उठा ले गई। देखिए किस तरह से सुबह सुबह दिल्ली पुलिस जबरन प्रोटेस्ट साइट में घुस गई और बिना सोनम वांगचुक की मर्जी के उन्हें चादरों से ढककर उठा करके ले जा रही है। दोस्तों, ये सिर्फ एक सोनम वांगचुक या फिर किसी अभिजीत दीपके या फिर किसी सीजेपी की बात नहीं है। ये पर्दा लोकतंत्र पर डाला गया है। ये पर्दा सरकार अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए डाल रही है। सुबह सुबह जब दीपके और आशुतोष रांका प्रोटेस्ट साइट से निकल करके फ्रेशन अप होने के लिए गए तो उनके पीछे से सोनम वांगचुक को कैसे उठाया गया और कैसे अभिजीत दीपके तक को मारा पीटा गया, खुद अभिजीत बता रहे हैं। सुनिए। दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा। सोनम सर के समर्थन में इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है। यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। दोस्तों, आप समझ रहे हैं, एक व्यक्ति जो इतना सम्मानित साइंटिस्ट है, जिसने देश के लिए कई योगदान दिए हैं, वो 60 साल के 21 दिन से भूखे व्यक्ति को सरकारी सिस्टम अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पर्दों और चादरों में लपेट करके उठा ले जा रही है। किस कदर तक लोकतंत्र का दम घोटा जा रहा है, सोचिए। दिल्ली पुलिस जब सुबह सुबह सोनम वांगचुक को उठाकर ले जा रही थी तो सोनम वांगचुक छात्रों की तरफ मुस्कुराते हुए दिखे, एक तरीके का संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि सोनम नहीं है तो क्या हुआ, आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। देखिए किस तरह से सोनम वांगचुक पुलिस के कब्जे में जाने के बावजूद भी वो थोड़ा भी नहीं डरे और मुस्कुराते हुए वहां से निकले। दोस्तों, सरकार को तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए था और बड़े प्यार से आकर कहना चाहिए था कि हम अपनी गलती मानते हैं, आप लोग प्लीज अपना अनशन त्याग दीजिए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के बजाय ये लोग छात्रों के इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। देखिए, फिर से आप इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि कितनी अंधेरगर्दी है और किस तरीके से इस देश में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र कहाँ है, फिर से देखिए और समझिए। आप क्या सोच रहे थे कि प्रधान जी इस्तीफा देकर के मोदी जी को साथ में लेकर के आएंगे, उनके एक हाथ में जूस का ग्लास होगा और वांगचुक जी के सामने ये ग्लास रखेंगे और कहेंगे कि मानते हैं हम अपनी गलती, आप अनशन छोड़ दीजिए, आप प्लीज जूस पीजिए। गए वो दिन दोस्तों जब लोकतंत्र बचाने के लिए इस्तीफे हो जाते थे, प्रधानमंत्री अनशन तोड़वाने के लिए जूस ले आते थे, प्याज टमाटर महंगा होने पर भी सरकारें गिर जाती थी। अब तो ये नया अमृतकाल है भाई, जहां जवाबदेही जिम्मेदारों की नहीं झेलने वालों की होती है, जहां कुर्सी में बैठा जनता का चुना नेता नहीं भक्तों का चुना भगवान हो गया है। दोस्तों, सोनम वांगचुक 21 दिनों से अनशन पर बैठे थे, कोई सुगबुगाहट नहीं थी, सरकार सुध तक नहीं ले रही थी, गोदी मीडिया को तो वैसे ही मना कर दिया गया था, वो साहब के कहने पर पूरा आंदोलन बॉयकॉट करके बैठा था। लेकिन फिर भी देश के करोड़ों युवाओं के साथ साथ कई सेलिब्रिटीज और कई नेता भी सोनम वांगचुक के समर्थन में आने लगे। अभी बीते दिनों अरविंद केजरीवाल, डिंपल यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, महुआ मोइत्रा, संजय सिंह, पवन खेड़ा, शशि थरूर जैसे कई अलग अलग पार्टी के नेता सोनम वांगचुक के साथ आए। बॉलीवुड से फिल्म डायरेक्टर प्रकाश राज, म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी, स्वरा भास्कर, शेखर सुमन, नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक, शबाना आजमी, सोनी राजदान जैसे कई सेलिब्रिटीज सोनम वांगचुक के समर्थन में आने लगे थे, जिसकी कारण पूरी दुनिया की नजर जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के इस आंदोलन पर जाने लगी थी। सरकार के इतना छुपाने के बाद भी सोनम वांगचुक का कमजोर होता शरीर दुनिया देखने लगी थी और सरकार से सवाल करने लगी थी और ऊपर से 20 तारीख को संसद घेरने का ऐलान भी कर दिया गया था। ये सब कुछ साहिब को चैन से सोने तो नहीं दे रहा होगा, इसीलिए पर्दों और चादरों की आड़ में लोकतंत्र ढक दिया गया। अच्छा, जिस हाईकोर्ट के आदेश की ये बात कर रहे हैं, जिस हाईकोर्ट के आदेश को ढाल बनाकर ये लोग सोनम वांगचुक को उठा ले गए, उसमें क्या है वो भी आपको जानना चाहिए।
ये देखिए, ये है वो आदेश जिसमें लिखा है, एज पर ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड ऑन एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस ड्यू टू द deteriorating health condition of Shri Sonam Wangchuk, he has been shifted to the hospital for essential medical care. While complying with the orders of Honorable High Court, the protesters tried to create obstruction in which slight common ensued. However, police took maximum restraint and undertook the exercise safely. We request the protesters at Jantar Mantar to peacefully vacate the place at the earliest. यानी कि 7:44 पर यह ट्वीट किया गया था। उससे पहले ही सोनम वांगचुक को उठवा लिया क्या? अब इस आदेश में ऐसा क्या था भाई जो दिल्ली पुलिस को यह आंदोलन कुचलने की छूट मिल गई? वो भी आपको बताते हैं। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास इस बात को बड़े सलीके से समझा रहे हैं। सुनिए और समझिए कि हाईकोर्ट के आदेश में सरकार को क्या निर्देश दिए गए थे और सरकार ने किया क्या। उसके बाद एक ऑर्डर पास किया, उसमें यही लिखा था कि इनका हेल्थ मॉनिटर होना चाहिए एंड फिर बाद में अगर ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा खराब हो रहा है एंड लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है, तब फिर डॉक्टर्स के एडवाइस के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। ये ऑर्डर आया था दिल्ली हाई कोर्ट का। लेकिन दिल्ली पुलिस अभी क्या बोल रही है? वो मिसरीड कर रही है। वो बोल रही है कि ये ऑर्डर की वजह से हम लोगों ने ये सब किया। ये जरा सा पूरा झूठ है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल। देखिए दोस्तों, आवाजों को कुचलना इनके लिए कोई नया नहीं है। इससे पहले भी ये कई आवाजों को कुचल चुके हैं और ये तो कह ही चुके हैं कि हमारे इस्तीफे होते ही नहीं है। लेकिन 21 दिनों से भूखे और कमजोर हो चुके देश के गौरव सोनम वांगचुक को यह सरकार ऐसे ले जाएगी, इस तरह आंदोलन को खत्म करवाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। दोस्तों, सोनम वांगचुक को उठा ले जाने के बाद जंतर मंतर का हाल क्या है, किस तरह से सैकड़ों युवा जंतर मंतर पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और जो छात्र अभी तक सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांगने लगे हैं। क्या कुछ चल रहा है जंतर मंतर पर, वो आपको देखना चाहिए। हमारी सहयोगी ज्योति इस वक्त पर जंतर मंतर पर है और जंतर मंतर का अभी का हाल आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा कि क्या सोनम वांगचुक को इस प्रकार से जंतर मंतर से उठाना सरकार को पड़ जाएगा महंगा। ये तस्वीर ये जवाब देने के लिए काफी है। इस चारों तरफ की तस्वीर दिखाई है जहां पर जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं। अब आंदोलन और बढ़ता जा रहा है। दिखाइए कितने सारे जेनजी जनरेशन के युवा सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सरकार से अब केवल एक इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है बल्कि दो इस्तीफे की मांग की जा रही है। एक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की और दूसरा इस देश के पीएम मोदी की। लेकिन उससे पहले जंतर मंतर की और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया गया है। जय भीम के नारों के साथ ये सैकड़ों छात्र अपनी मांग को और मजबूती से अब उठा रहे हैं। देखिए, पैर रखने तक की यहाँ पर जगह नहीं है। सोनम वांगचुक को उठाया गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे मैं क्या कहूँ? सोनम वांगचुक को जिस प्रकार से सिविल ड्रेस में पुलिस आकर उठा, अगर इस देश में प्रोटेस्ट करने का हक नहीं रहेगा, मैं इतना तो मानती हूँ कि हंगर स्ट्राइक की वजह से उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पर और मैं हंगर स्ट्राइक के खिलाफ हूँ, पर आंदोलन का तरीका चुनना हर इंसान, हर सिटीजन का हक होना चाहिए, है ना? आप तो मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र संविधान हमें इजाजत देता है। जी, आप कौन से चैनल से हैं? उल्टा चश्मा यूसी, उस पर आप रिपोर्ट देखिएगा। आइए और तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं जो यहाँ पर आए हैं। मैं आपको भीड़ भी दिखाती रहूंगी, पुलिस प्रशासन की टीम दिखाती रहूंगी। आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की स्थान पर तेज होती है। आप मुख्य तौर पर ये तस्वीरें देख सकते हैं। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अंधकार का युग बताएगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। और आइए हम आपको और तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ दिखाइए, धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ पीएम मोदी से भी अब इस्तीफे की मांग की जा रही है। आइए, क्या नाम है आपका? सानिध्य सोनी। कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन में सोनम वांगचुक को उठाया गया जिस प्रकार? ये बहुत गलत किया गया है। देखिए, जैसा कि सुबह आके इन्हें सोनम वांगचुक को हटा दिया है, ये बहुत गलत हुआ है। अभी आंदोलन मुझे लग रहा है और बढ़ता जा रहा है, जैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ सामने देख ही रहे हैं कि आंदोलन बढ़ता जा रहा है। सारा यूथ आ रहा है और एक जगह से नहीं, बहुत जगह से आ रहा है कि उन्हें
हौसला दिया जाए, इसको आगे बढ़ाया जाए। ये आंदोलन खत्म करने का कैसा तरीका लगा आपको सरकार ने जो सुझाया है? ये बहुत गलत लगा मुझे। जनजी क्या जवाब देगा सरकार? देगी, जनजी भी जवाब देगी, अच्छा देगी। अरे जनजी भी आने वाले समय में अच्छा जवाब देगी। क्या नाम है आपका? संजना, कहाँ से आए हो आप? हम यही नोएडा से। नोएडा से आए हो। कैसे देख रहे हो? पहली वीडियो ही देख के आए होगे मुझे लग रहा है। वीडियो पे से। उस वीडियो पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ही गलत लगा था कि एक तो यूथ के लिए कुछ हो रहा है और कोई सोनम वांगचुक जैसे बड़े साइंटिस्ट से भूखे बैठे हैं, उसके बावजूद भी गलत हुआ है उसके साथ। अभी भी जो लोग घरों में बैठे हैं, क्या लगता है उसकी क्या वजह? बहुत वजह हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो जानबूझ के ना आ रहे हो, ये हो सकता है कि उनकी मजबूरी हो, लेकिन मैं उनसे अर्ज करूंगी कि वो यहाँ पे आएँ और अपना समर्थन दें। अभी आंदोलन क्या सच में 20 तारीख को संसद कूच करेंगे आप लोग? करना तो चाहिए और हम तो करेंगे। जानते हैं ये सरकार कब कर पाती है? जानते हैं ऐसा कब हो पाता है? जब सरकार निडर हो जाती है, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता न जनता से, न जनता के वोट से, न युवाओं से, न उनके गुस्से से। इन्हें भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मोदी जी को अनशन के बारे में पता नहीं होगा। वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रधानमंत्री की हैसियत क्या होती है और वो कैसे हर सरकारी नाकामी के लिए जिम्मेदार होता है। मनमोहन सिंह की सरकार में दिल्ली में हुए अनशन के लिए मोदी जी बड़े चिंतित थे और प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी याद दिला रहे थे। सुनिए और ये वीडियो उन तक भी पहुंचाइएगा ताकि उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी याद आ जाए। देखिए, ये जुल्म दिल्ली की सल्तनत ने किया है। किस प्रकार के षड्यंत्र कर रही है दिल्ली की सल्तनत, और ये दिल्ली की सल्तनत कान खुल करके सुन ले। ये देश बचेगा, यहाँ के जन बचेंगे, तभी को देश का भविष्य होने वाला है। इस देश के जन जन को कुचल करके कोई कुछ नहीं पा सकता। भाइयों बहनों, मैं देश के नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं, ऐसे जुल्म को सहन मत कीजिए मित्रों। हिंदुस्तान की जनता लंबे अरसे तक पापों को झेलने की आदत नहीं रखती है। कितनी ही बड़ी सल्तनत क्यों न हो, हिंदुस्तान की जनता अगर एक बार मन बना करके खड़ी हो जाए तो सल्तनत की कुछ नहीं चलनी है। ये दिल्ली की सल्तनत के अंत का आरंभ हो चुका है। देश के नौजवान इस बात को लेकर के आगे बढ़े, ये समय की मांग है। ये जुल्म के सामने जंग ही एक रास्ता है दोस्तों। जुल्म के सामने झुकना ये इस देश की मिट्टी में नहीं है दोस्तों। अभिजीत दीप के पुलिस से छूटने के बाद सीधा जंतर मंतर आए और लोगों को शांत रहने के लिए बोलने लगे। आंदोलन में बैठे लोगों को समझाने के लिए, उनका गुस्सा शांत करने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ में माइक लिया, तभी एक महिला ने दीपके के चेहरे पर नीली स्याही फेंक दी। देखिए, लेकिन दीपके इसके बाद भी गुस्सा नहीं हुए। वो कहते रहे कोई बात नहीं, नीला रंग तो मेरा रंग है, बाबा साहेब का रंग है। इसके बाद वो जय भीम के नारे दोहराने लगे। लेकिन दोस्तों, जानते हैं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जब सफदरगंज हॉस्पिटल पहुंची तो उन्हें मोबाइल नहीं ले जाने दिया जा रहा था और सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट तक परिवार को नहीं दी जा रही थी। गीतांजलि डॉक्टर्स की एक पूरी टीम के साथ जो लगातार सोनम वांगचुक के हेल्थ पर नजर रखी हुई थी, उस टीम के साथ अस्पताल पहुंची थी और उनकी रिपोर्ट्स जानना चाहती थी, लेकिन ना तो उन्हें रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी और ना ही कोई जानकारी दी जा रही थी। देखिए गीतांजलि किस तरह से जिरह करती दिखी। Why you are not letting my phone to be taken up? You understand, sir? Article 32 as a free individual. पहले आप ये समझिए, आई एम ए प्रोफेशनल, मैं मरीज का इलाज। So please be professional. बाकी जो चीजें हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की, उनमें This मेरा is a fundamental right. सोनम वांगचुक को तो इस आंदोलन से ले जाया गया, लेकिन यह आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। अभिजीत दीपके ने कहा कि अब मैं अनशन करूंगा, यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। देखिए, दीपके ने ट्वीट किया और ऐलान भी किया कि सोनम सर की जगह अब वो अनशन करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही 20 तारीख को संसद घेरने का भी ऐलान किया। दीपके ने क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी जुबान से सुनिए। अपना अनशन शुरू कर रहा हूं। अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। दोस्तों
20 जुलाई को सोनम वांगचुक ने संसद घेरने की बात कही थी और जिस तरह से देश के तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लोग उनसे जुड़ रहे थे और जिस तरह से करोड़ों युवाओं का साथ इस आंदोलन को मिलता जा रहा था, ये लगने तो लगा था कि सरकार इसे जल्दी कुचलने की कोशिश तो करेगी, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट साइट से दिन दहाड़े किडनैपिंग करवा ली जाएगी, ये कोई नहीं सोच सकता था। म्यूजिक डायरेक्टर विशाल डडलानी, जो अभी कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक से मिलने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा, चलते चलते उनको भी सुन लीजिए। देखिए, आपने कभी ऐसी कायरता, सोनम जी को फोर्सफुली उठा के ले गए हैं। इस देश का जो ये लोग कर रहे हैं, दिस इज ब्रेक्स माई हार्ट, इट ब्रेक्स माई हार्ट। मेरे देश वालों, कब जागोगे? अगर अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? I don't know what to say, I don't know what to think, I don't know what to, I just wish I was there to help in some way. भेजा फट रहा है मेरा गुस्से से इस वक्त।